केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर लोगों को राहत दी गई, लेकिन बस संचालक फिर भी यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया ही वसूल कर रहे। वहीं अभी बस संचालक किराया बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए। उनका कहना है कि जब डीजल के रेट 78 रुपए प्रति लीटर थे, उस समय किराया बढ़ा हुआ था। उसके बाद कई बार डीजल के रेट बढ़े हैं। बस मालिक द्वारा किराया कम नहीं करने का असर सीधे तौर पर यात्रियों की जेब पर पड़ता है। यात्रियों को अतिरिक्त किराया देकर सफर करना पड़ता है। शहर के गणमान्य नागरिकों की यात्रियों की सुविधा के लिए जिला और पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि वो बस संचालक व मालिकों से चर्चा कर किराया कम कराएं, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं। निश्चित रूप से ये जो अतिवृद्धि जो हो गई थी, इससे कहीं न कहीं परिवहन व्यवसाय प्रभावित हुआ, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। जहां देखने में ये आ रहा था कि जो किराया है वो किराया वर्ष 2018 के बाद में उसकी वृद्धि जो हुई 2021 में नए प्रावधान के अनुसार करने का प्रयास किया गया था, परंतु जो मूल्य वृद्धि बेतहाशा हुई, यानी कि हम देखें हैं कि जो दो लॉकडाउन को हमने फेस किया। पहले लॉकडाउन को हम देखें 2020 में, तब जो डीजल का रेट था वो लगभग 67 रुपये था। वो लॉकडाउन समाप्त हुआ, उसके बाद डीजल का रेट था वो लगभग 77 रुपये के आसपास था। और अभी जब अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ, उसके पूर्व और पश्चात हम देखें लगभग डीजल में 25 से 30 रुपये की मूल्य वृद्धि हो गई थी। निश्चित रूप से इससे परिवहन व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ। हमें 50% यानी मोर देन 50 से 60% वाहनें हमें जो है बंद करना पड़ी और 40% बसों का ही संचालन नीमच जिले में हो पाया। परंतु जिस प्रकार से अभी जो निर्णय हुआ है दीपावली के पावन पर्व पर, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इस निर्णय के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ राहत हमें बस मालिकों को मिली है। अब रही बात किराया कम करने की, तो जो अतिरिक्त मूल्य वृद्धि हुई थी उसे ही कम किया है। यदि लॉकडाउन से पूर्व का और अभी का रेट अपन देखें तो लगभग 14 रुपये डीजल आज भी महंगाई के रूप में जो है खड़ा है, जिस कारण से जो मूल्य वृद्धि की गई है, जो किराया वृद्धि की गई है, वो कम है। पेट्रोल डीजल कुछ कम जरूर हुए हैं, मगर जितना कम होना था उतने कम नहीं हुए। 100 रुपये से ऊपर है आज भी पेट्रोल और डीजल दोनों। केंद्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है उसको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और कम से कम 30-30 रुपये इन पे कम होने चाहिए, तो आम आदमी को 80 रुपये 70 रुपये में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो जाए तो उसको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन लोगों ने 50-50 रुपये बढ़ा के और 5-10 रुपये कम करने से कुछ नहीं होता है। आज अपन देखें कि पिछले 3 महीनों में 23 रुपये बढ़े और इनने अभी 10 रुपये कम किए और 5 रुपये कुछ कम किए हैं, तो इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100 रुपये से कम होगा पेट्रोल डीजल जब भी फ़ायदा होगा। आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया है, इन लोगों ने पिछले 7 सालों में जो केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे जितनी वृद्धि की है उतनी कभी 100 रुपये से ऊपर कभी डीजल पेट्रोल नहीं हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब बैरल में 80 रुपये बैरल था, फिर भी कम था 80 रुपये से पेट्रोल डीजल। आज तो 30 रुपये 35 रुपये में ही कच्चा तेल आता है, फिर भी ये 100 रुपये से ऊपर कर रखा है। तो इन लोगों ने बहुत महंगाई कर रखी है और इस वजह से बस वालों ने भी बढ़ा रखे हैं। और बस वालों को सुविधा देनी चाहिए कि कम पेट्रोल डीजल में उपलब्ध होंगे तो वो भी किराया कम करेंगे। एक आम आदमी को बहुत परेशानी होती है कि मंदसौर जाना हो तो 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये बस का किराया है। आज इंदौर बस से जाते हैं तो अब आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है पेट्रोल डीजल से, महंगाई बहुत है। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।